अगर हमने यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ किया है, अगर यहाँ पे हमने सेपरेट ड्रॉ किया है, इसमें इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, यही हमने पढ़ाया था आप लोग को, इसके बाद यही आएगा कंट्रोल यूनिट। तो आते हैं, टेक्स्ट को कलर करते हैं और लिखते हैं कंट्रोल यूनिट। आपको भी ऐसे बनाना, मैं बनाने का तरीका एक बता दे रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट, और इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा बोल्ड करेंगे और हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, बाहर क्लिक किया, फिर से आ जाएंगे सेकेंड वाले पे, कलर कर दिए रेड, और यहाँ पे आने के बाद हमने फिर से टाइप किया क्या, कंट्रोल ए, कलर रेड, और लिखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसी के जैसा सेम चाहिए हमको, तो सेलेक्ट करके साइज सेम में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ध्यान देना, यहाँ पे बनाने के बाद से हमको एरो की से थोड़ा इंडिकेट करना है कि प्रोसेस कैसे चलता है। तो इंसर्ट पे आएंगे और देखिए यहाँ पे दिया है बहुत सारे एरो लाइन, तो हम एरो लेंगे, और एरो लेने के बाद से हमने क्या किया, यहां से इसको ड्रैग किया, अपने हिसाब से देखो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे बनाना चाहते हैं। तुमने ऐसे सीधा ऐसे खींचा, अब थोड़ा इसको मोटा दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं, कलर जो भी है हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है, कहाँ रहते हैं एक बात है, हाँ स्टेपेज पे आते हैं। ठीक है, लाइन दिख रहा है आपको, यही एरो हमको चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरो पे लूंगा, और एरो लेने के बाद से मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा करना है, यहां से मोटा कर लेंगे, और कलर जो भी करना है कलर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमको एक और सेपरेट डिजाइनिंग करने बनाने हैं। ठीक है, इसके नीचे तो आते हैं इंसर्ट पे, सेपरेट पे आते हैं, और ऐसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फिर से। और यहाँ पे किसके बारे में बताना है, तो थोड़ा इसको भी मैंने मोटा किया, कलर मैंने व्हाइट किया यहाँ पे, और व्हाइट करने के बाद आउटलाइन हमने ब्लैक किया। और यहाँ पर हमको टाइप करना है क्या, मेमोरी यूनिट। कलर कंट्रोल ए किया, कलर हम होम पे आएंगे, कलर कर देंगे और लिखना है मेमोरी यूनिट। मतलब सेपेज का मैं एक यूज बता रहा हूं कि सेपेज का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से जहां जहां पे कोई डायग्राम क्रिएट करने हो, बनाने हो, वहां वहां पे कर सकते हैं। ओके, यह देने के बाद से फिर से इसको चाहिए कंट्रोल डी कर देते हैं, सिर्फ ऐसा ही बनाना है तो, और एरो किसी भी नीचे ला सकते हैं इसको। अगर आपको और थोड़ा इसको और बड़ा करना है, बस बड़ा कर लेंगे। इसको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ला दिया ना, तो यह तरीका है आप लोग कैसे करोगे। अब और भी हमको क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, फिर से बॉक्स हमने लिया, और यहाँ पे मैंने फिर से एक सेपरेट ड्रॉ किया, और इसका डबल करना है, कंट्रोल डी किया, फिर से हमने यहाँ पे इसको लाया, और यहाँ पे एक और हमको एरो बनाना है, इसको सेलेक्ट करता हूं, फिल पे आता हूं, और आउटलाइन को थोड़ा मोटा करता हूं। आप लोगों में हिंट दूंगा कैसे बनाना है, अभी सर्च करके दिखा दे रहा हूं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, वैसे ही सिम बना लीजिए आप लोग। आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से एक और चाहिए, इसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इसकी भी आउटलाइन को फिल करना है, करिए कैसे दिखाना है। तो हम थोड़ा सा कलर नहीं फिल करते हैं, और आउटलाइन थोड़ा मोटा कर देते हैं, और कलर को न करते हैं नो फिल, और आउटलाइन के कलर को ब्लैक कर देते हैं। फिर से आप क्लिक,
आप जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे अपने हिसाब से बनाइएगा, ध्यान देना बस। लेकिन यही है, आपको ऐसा लगेगा हम कुछ बनाए हैं आपने, वैसे नहीं बस क्लिक क्लिक करके छोड़ मत देना। फिल पे आएंगे और आउटलाइन को थोड़ा मोटा करेंगे और कलर हमने कर दिया ब्लैक। अब यहाँ पे क्या लिखना है बोलो जी, इनपुट डिवाइसेस, कंट्रोल ए। जो पढ़ा होगा आपको पता भी है, ऐसे काम करता है हमारा सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद से थोड़ा इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड करेंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे बस। उसको क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे क्लिक करके कुछ लिखना पड़ेगा, कंट्रोल ए, कलर और लिखा आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद से इसको बड़ा कर मतलब बोल्ड कर देंगे और ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमने आपको क्या किया, मतलब सेपेज के सहारा यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया सीपीयू का। अब फाइल पे आइए और प्रिंट पे आइए, ऐसा ही प्रिंट होके आएगा आपके पेज पे, दिख रहा है आपको। बैक आते हैं और यहीं से प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो पढ़ाया था ना हमने, कंट्रोल प्लस F2, तो बार बार आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, तो अगर तुरंत यहीं से क्विकली देखना है तो आप फाइल पे नहीं आना है, ठीक है, आपको प्रिंट पे नहीं आना है, बस आप लोग क्या करना है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से F2 बटन दबा देना, ठीक है। जो नहीं लिखा होगा लिख लेगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2। चलिए अब हम बैक आते हैं। तो मैंने आपको एक एक करके बनाना बताया, समझाया कैसे क्या अप्लाई होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे बन जाएगा ना। चलो यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं, बना है बने रहने देते हैं, और कंट्रोल एन करते हैं, फिर इंसर्ट पे आते हैं और एक शेप ड्रॉ करते हैं। और मैंने इसको फिल किया, आउटलाइन थोड़ा मोटा कर लिया। हाँ डैश डैश भी दे सकते हो आउटलाइन को, दिख रहा है, तो आप लोग डैश डैश भी लगा सकते हो। चलिए वैसे वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं यही लगा देता हूं। अब देखो सुन लो, यहाँ पे फॉर्मेट पे यह स्टाइल आप चाहते हो जो, वह स्टाइल आप एक ही बार में दे सकते हो। देखो इसमें से ये अलग अलग स्टाइल दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे इसमें से ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो यह फाइल का अलग स्टाइल है ना, इसीलिए ऐसे आ रहा है, इसमें लोगे तो ऐसे आएगा। ये अलग अलग फॉर्मेटिंग अपना अपना, तो यह आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। शेप फिल मैंने बता दिया, आउटलाइन बता दिया, आउटलाइन और शेप का इफेक्ट आपको कैसा देखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम कलर देते हैं, और कलर देने के बाद से यहाँ पे इसमें से कोई अप्लाई करते हैं, और देखो इफेक्ट पे आएंगे तो अलग अलग इसके इफेक्ट दिखेंगे आपको ऐसे। शेप का तो बहुत ही कम करते हैं, इसका डिजाइनिंग करते समय कभी कभी जरूरत पड़ जाता है बनाते समय। यहाँ से क्लिक किया है, शेप पे आते हैं, बबल्स कैसे देखना आपको, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर कुछ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ उसके तो वर्ड स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्लिक करिए और इसका जो आप लिख रहे हो उसका लिखावट चेंज हो जाए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं इसको जैसा है। और हमको लिखना है कुछ भी, तो सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया, इसको थोड़ा पतला बना लेते हैं, और पतला, और मैंने लिख दिया गायत्री। और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं जहां पर रखना है। थोड़ा और यहाँ से शेपेज को हमने बड़ा किया, इसको भी यहाँ से बड़ा किया, तो ऐसे भी हेडर देने के लिए ना लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने हेडर दिया, अब इसका फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से क्या करना, हमको चेंज करना है। तो आपको जो कलर इसमें अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यह हेडर देने के लिए भी ना हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब मान लो हेडर दे दिया,
अब जो बीच में जो टेक्स्ट लिखा गया है वहां पे वर्ड स्टाइल मतलब हाईलाइट कब होगा यार, जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड स्टाइल, तो वर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करके देखो अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं, आप चेंज कर सकते हो। तो ये नॉर्मल है, आप लोग कैसे इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो आप यहां से ले सकते हो। कौन सा स्टाइल वर्ड का चाहिए, इसमें बने बने दिए गए। सपोज मैंने ये लगा दिया वाला, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कलर, ठीक है, अदर कलर भी कोई फिल कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, नो कलर भी फिल कर सकते हो, केवल आउटलाइन ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा साइज को यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद से आते हैं यहाँ पे आउटलाइन पे, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटलाइन का कलर भी सेट कर सकते हो, कैसा चाहिए कलर। तो जो बाइट पर लिखते हैं ना वो बेटर तरीका रहता है। तो ये मतलब वर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको लेने हैं ना, तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे। तो व्हाइट पे सबसे ज्यादा ब्लैक अच्छा रहता है, तो मैंने यहाँ पे आया और ऐसे अप्लाई किया, थोड़ा इसको मोटा किया और इसको सेलेक्ट करके कलर हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर टेक्स्ट का दे सकते हैं। जो ठीक है हो जाएगा ना जी, मतलब स्टाइल है इसका, क्या स्टाइल देना है आपको। और यहाँ पे दिया और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसफार्म। तो ट्रांसफार्म का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, देखो अलग अलग तरीके दिए, अलग अलग स्टाइल चेंज होता रहेगा। रिफ्लेक्शन, उसका शैडो थोड़ा सा दिखाई देगा, बबल्स में ऐसे दिखाई देगा, रोटेशन में रोटेट होके दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे रोटेशन मतलब अलग करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला है ट्रांसफार्म, या मुड़ जाएगा ऐसे। तो ये हम आपको वर्ड आर्ट से पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब मैं लोगो बनाना बताऊंगा ना तो वर्ड आर्ट से ये पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बस इतना समझिए यहाँ से वर्ड का स्टाइल चेंज किया जा सकता है। क्लियर है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ लिखा है। तो आपकी मर्जी, इसमें दिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। अलाइन दिया है, टॉप पे चाहिए, ठीक है, मिडिल में चाहिए या बॉटम पे चाहिए, ठीक है। जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता है तो वहां पे इस्तेमाल, देखो बॉटम पे दिख रहा है आप ना, तो यहाँ पे आते हैं टॉप, अब टॉप पे आया, ठीक है, मिडिल। तो आप लोग को इसको कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वहां पे इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। और अगला है क्रिएट लिंक, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करेंगे जब हमें 2 स्निपेज का हमने इस्तेमाल किया है और एक स्निपेज पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद से अगला जो हमारा मैटर हो वो दूसरे स्निपेज पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं क्रिएट लिंक, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमको 2 स्निपेज डिजाइनिंग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए इसको देखने के लिए हम आ जाते हैं स्निपेज में, और सपोज हम एक छोटा सा स्निपेज बना लेते हैं और फिर इंसर्ट पे आते हैं और एक मैंने यहाँ पे स्निपेज ले लिया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से मैंने क्या किया, 2 स्निपेज है, मैं सोच रहा इस पे जो मैटर हमने लिखा है उसको जैसे ही स्पेस कम पड़े या मैटर नेक्स्ट वाले स्निपेज पे ट्रांसफर हो जाए, फिर से ऐसा ना हो हमको बड़ा छोटा करना पड़े, फिर से दोबारा इंसर्ट करके फिर से लिखना पड़े। मैं सोच रहा हूँ टाइप तो करूँ इसमें, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा हो नेक्स्ट वाले में अपने आप ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्रिएट लिंक का इस्तेमाल, ठीक है। ये ज्यादातर टेक्स्ट बॉक्स पे सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराते हैं, मैंने स्निपेज लिया, लिखते हैं, तो हमने लिख दिया सपोज कुछ भी टाइप करते हैं, तो देखो जैसे टाइप किए तो ये ऑप्शन अब हाईलाइट हो गया, दिख रहा है आपको ना, पहले हाईलाइट नहीं था, तो मैंने कंप्यूटर टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल। और कंप्यूटर टाइप करने के बाद से और भी मान लो हमने मैटर लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब लिखते जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, अपने आप एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन देखो कहां तक होगा, जितना बड़ा है उसको क्या होगा, लिख रहा है, लेकिन अंदर गया है, कितना गया है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा करिए थोड़ा, देखो फिर है ना, टाइप हो रहा था, लेकिन सोच रहा हूँ जो साइज है वो रहने दे एक्चुअल, ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे मीटर ज्यादा हो नेक्स्ट वाले स्टेपेज में अपने आप ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट लिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब कैसे करोगे, चलो ध्यान देना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टेपेज हमने इंसर्ट किया है, फिर से एक और इंसर्ट कराओगे, ये टेक्स्ट बॉक्स में सबसे अच्छे बेटर तरीके से काम करता है, थोड़ा ज्यादा नहीं करते, छोटा ही कर लेते हैं।
और मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि इस सेपेज को हम लिंक कर दे इससे, तो हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्रिएट लिंक और लाके यहाँ पे छोड़ दिए। करेक्ट टू क्रिएट लिंक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कैंसिल करते इस प्रोसेस को। इसको भी क्लिक करके हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कर देते ऐड टेक्स्ट, मतलब इनेबल नहीं था टेक्स्ट लिखने के लिए, इसीलिए अब देखो इसको लिंक करना है इससे, क्रिएट लिंक, क्लिक, लिंक हो गया। अब लिंक हो गया तो फायदा क्या है, अब लिखते जा रहे हो। कुछ समझ रहा आपको, मतलब ऐसा कब करते लोग ध्यान दो, ठीक है, मतलब बहुत ही कम लोग लिंक कर पाते हैं, परेशान होते हैं कैसे लिंक करना होता है। जैसे हमने छोटा छोटा कई सारे बॉक्स बनाए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे लिख रहा हूँ जितना मैटर आने वाला आ जाए, उसको नेक्स्ट वाला जो मैटर हो वो जैसे एडजस्टमेंट न हो दूसरे वाले हिस्से पे में ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद वाला मैटर तीसरे वाले में ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद वाला मैटर चौथे वाले में ट्रांसफर हो जाए। ऐसा हमको मिल जाता है कई बार, वो बना के दे देते लोग सेपेज और लिखते जाओ, ऑटोमेटिक हमारा एडजस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, जितना लिखना है एक में लिख दे, उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाओ, मतलब जितनी इसकी क्षमता लिखेगा लिखेगा, जैसे इससे एक्स्ट्रा जाएगा जो लिंक इससे हुआ है उसमें चला जाएगा, अब इससे जो लिंक हुआ है वो उस पे चला जाएगा, फिर उससे जो लिंक हुआ होगा उस पे चला जाएगा। उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं क्रिएट लिंक, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हो और आप सेपेज भी कर सकते हो। हाँ लेकिन इतना ध्यान देना, जब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना तो ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके कराना, नहीं तो लिंक नहीं करता है, क्योंकि कहता है ये सेपेज है, हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। कैसे करोगे एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। क्लिक, ध्यान देना, क्लिक करके इसको डिलीट किया, क्लिक करके मैंने इसको डिलीट किया और मैंने छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ज्यादा नहीं लूंगा, बड़ा इस बार सेलेक्ट किया, ओके, और फिर से बाहर क्लिक किए और मैंने एक और सेपेज ले लिया, राउंड सेपेज, या तो इस पे भी राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, मतलब टेक्स्ट लिखने का अनुमति दीजिए हमको, मिल गया, फिर से राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट कर देंगे, दोनों इनेबल है। अब इस पे हमने क्लिक किया और इसको हम चाहते हैं इससे लिंक कर दें, तो हमने सपोज कुछ भी लिखना है, हमको लिखना है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब जैसे एक्स्ट्रा हो इसके बाद से, ठीक है, तो अपने क्षमता के हिसाब से वो लेगा ही लेगा, उसके बाद वो तुरंत चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं और क्लिक करके क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते हुए लिंक हो गया। अब लिंक करने के बाद से हमने लिखा कंप्यूटर मेमोरी, ध्यान देना, ठीक है, स्पेस हमने लिखना है प्राइमरी मेमोरी, तो देखो कहां तक जा रहा है प्राइमरी, तो अपने आप किसमें हो गया, उस वाले में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा कैपिटल लिख देते हैं प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद वाले में, फिर उसके बाद वाले में, फिर उसके बाद वाले में, अगर ऐसे लिंक देने हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रिएट लिंक, ठीक है। तो लिंक आप लोग दे सकते हो। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, कब किसको दिक्कत होगा, जब ये टेक्स्ट बॉक्स पे इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि तुरंत मैसेज दे रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करिए, पहले अप्लाई कीजिए तब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करिए। अगर इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक लिंक, जैसे हटा दिए इसको, ठीक है ना, क्लिक किया हमने, देखो ये यहाँ से लिंक देने के लिए बोल रहा है, यहाँ हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो पूरा मैटर क्या हो गया, फिर से इसी वाले में आ गया, फिर आपको ना, तो आप अपने हिसाब से लिंक करना लिंक कर सकते हो, फिर से इसे ब्रेक करना है तो ब्रेक कर सकते हो, इसी में आ जाए, फिर से करना है कर दीजिए, ठीक है, क्लिक, समझ आया जी सबको। और ये हमने सब पढ़ाया था, पोजीशन क्या होता है कल के क्लासेस में, और टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, हमने छोड़ा क्या था, तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन पढ़ा दिया था, अलाइनमेंट बता दिया था, ग्रुप पढ़ा दिया था, रोटेशन बता दिया था, हमने बोला था इसको सेपेज पे पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, कल ही बताया था ना। चलिए इसका क्या यूजर समझते हैं इसको, देखो जब हमको डिजाइनिंग करते हैं, मान लो यहाँ पे एक सेपेज इंसर्ट किया और इसका कलर हम अपने हिसाब से सेट कर दिए, और फिर से मैंने क्या किया, एक और सेपेज इंसर्ट करा, लेकिन यह सेपेज इससे छोटा रहता तो चल जाता, इसी में दिखता, लेकिन इस बार जो सेपेज मैंने इंसर्ट कराया ना वो थोड़ा सा ज्यादा इसे बड़ा करा दिया, तो जैसे इसे बड़ा करेंगे तो वह वाला जो नीचे वाला सेपेज क्या होता है, छुप जाता है,
तो जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक सेपेज के ऊपर एक और सेपेज बनाए हैं, एक पिक्चर के ऊपर एक और पिक्चर लगाए हैं, तो हम सोच रहे हैं एक एक करके बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखें, तो इस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन का। तो देखो यहीं पे ऑप्शन सेंड बैकवर्ड, तो जैसे सेंड बैकवर्ड किया तो क्या हुआ, जो बैक में था वो मतलब सामने आ गया, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड तो क्या हो गया, फिर से वो गायब हो गया और फर्स्ट वाला हमारा आ गया। तो इन सबका इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जब एक के ऊपर एक सेपेज बना होता है, नीचे वाले सेपेज को, ठीक है, फ्रंट पे दिखाना तो कर देंगे सेंड बैकवर्ड, मतलब जो बैक में है वो फॉरवर्ड के फ्रंट में आ जाएगा। अब हम सोच रहे हैं इसको क्या करें, हमको बैक में करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, गायब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब चलो और भी हम इस्तेमाल करते हैं, अब बनाते हैं तब तो हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड करने से वो फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे फिर से वापस आएंगे, यहाँ पे बैक करना पड़ेगा, सेंड बैकवर्ड, तो बैकवर्ड हो जा रहा है। इन दोनों का मतलब यही है कि आप एक से ज्यादा जब सेपेज इंसर्ट कराते हो तो इन सबका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो मैंने आपको पढ़ाया था, यहां से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के नीचे अगर आपको करना है इस सेपेज को तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो जब आप लोग टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा लिखते हो तो इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो बस लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो जब एक से ज्यादा करते हैं तब, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह काम पिक्चर पे भी रहता, लेकिन उतना पिक्चर बार बार इंसर्ट कराना होता, इसलिए मैं यहाँ पे बताया इसको। सिलेक्शन पेन आपको पता है, यहाँ से इंसर्ट करा सकते, कितना हमने इंसर्ट किया, सारा दिख रहा है, सबको एक बार गायब करना है, गायब कर सकते हैं, हाइट सो हो जाएगा। चलिए, तो ये तरीके आप लोग अपनाइएगा, बनाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। चलो और आते हैं, और कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए, और यहाँ पे जब सेपेज हम इंसर्ट कराए हैं, करा दिया हमने, सेपेज इंसर्ट कराने के बाद फिल पे आते हैं, फिल पे यहीं पे ऑप्शन है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे यहीं पे ऑप्शन है मोर ग्रेडियंट। तो आप चाहते हो कलर को मिक्सअप करना अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, इस पेज पे थोड़ा अलग डिजाइनिंग लुक में, तो आप ग्रेडियंट पे क्लिक करो। और जैसे ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रीसेट ग्रेडियंट, इसमें बहुत सारे ग्रेडियंट के फॉर्मेट है। तो पहला हम लेते हैं लीनियर टाइप में, लीनियर लेते हैं, डायरेक्शन में डायरेक्शन जो है रहने देते हैं। यहाँ पे कलरों का जो मिक्सअप है ना, हम कलर मिक्स करने वाले हैं, तो चलिए हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, और यहीं पे लिखा है कलर, तो कलर हम अपने हिसाब से चूज करना चाहते हैं, तो मैंने अपने से हिसाब से कलर फर्स्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ले लेना, देख लेना क्या आपको रेंज देने हैं, आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट कलर हमने दिया, फिर से आ जाएंगे यहाँ पे पॉइंट 2, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देना हमको व्हाइट कलर, क्या देना है, व्हाइट कलर, और ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट इफेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर देते हैं। मतलब जो आपने सेपेज बनाया है वो अपने हिसाब से कलरों को मिक्स करके और आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ट्रांसपेरेंसी कितना देना आपको, ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ जाओ, जिसके बैकग्राउंड में कलर होता है उसी का इफेक्ट उस पर आता रहता है। जैसे वेरिएबल बैकग्राउंड में कलर क्या है, व्हाइट है, तो जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे ना उसी का इफेक्ट आता जाएगा, तो व्हाइट का इफेक्ट ज्यादा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा करने से भी मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। और यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे रोटेट विथ स्पेस व्हाइट पल जो हमारा है यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो हमारा है यहाँ से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ इस पर टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, तो व्हाइट बल जो है रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसका लीनियर टाइप यहाँ पे क्लिक करो। अब करा कैसे देखना चाहते हो, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये अलग अलग स्टाइल है, आप कैसा आप डिजाइनिंग करना चाहते हो इसका ले सकते हो। चलो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही रहने दूं, ठीक है, ये नॉर्मल जैसा था मैं यहाँ पे कर दूं, और क्लिक करने वास्ते यहाँ पे टाइप पूछा जा रहा है, तो टाइप में देखो रेडियल में ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर में ऐसा आएगा, पॉथ में मतलब बीच में पाथ बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब आपको डिजाइनिंग कैसे करने हैं, तो सबसे बेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा, वह करते हैं लीनियर,
अब चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यह वाला लेता हूँ और लेने के बाद से थोड़ा बड़ा किया और इसको क्लोज कर दिया। और भी फॉर्मेटिंग है, पैटर्न्स पे आओ, पैटर्न्स दे सकते हो, तो उतना बेटर तरीका नहीं होता, सबसे बेटर यही है। हमने कर दिया इसको क्लोज। अब क्लोज करने के बाद लिख दिया राइट क्लिक टेक्स्ट, वैसे भी लिख सकते हो इसमें। और हमने कैप लॉक ऑन किया, कंट्रोल ए, और कलर हमने कर दिया इस बार ब्लैक। सेलेक्ट और तो आप लोग बनाते समय आप अपना दिमाग लगा के अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जो लेना है वो आप लोग बना सकते हो। मैं एक तरीका बताया हूँ कि कैसे इसको एडिट करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। सुना रहा आपको? ठीक है, चलिए फॉर्मेट पे। तो मैं फॉर्मेट में एक एक ऑप्शन, वही अलाइनमेंट साइज छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ये पे एक ऑप्शन है तो एडिट से, इसका क्या मतलब है? और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो ड्रॉ टेक्स्ट बता दिया हूँ कि जब भी कोई ड्रॉ करना है जहां पे लिखना लिख सकते हैं। जो एडिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके सहारे हम लोग अच्छे अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं और प्लस अपने रेक्टेंगल को मोड़ सकते हैं, लाइन को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए भी हम कंट्रोल एन करते हैं। मैं कई सारा टास्क मैं आपको बता दिया, बस आपको ये लगना चाहिए कि किस ऑप्शन का क्या यूज है, इससे क्या क्या बन सकता है। चलिए हम यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल लिए। रेक्टेंगल पे समझाना अच्छा रहता है और आपको बेटर तरीके समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिया। और लाने के बाद सब फिर से आते हैं कहाँ पे, फिल पे, और इस बार ग्रेडियंट पे आते हैं। और ग्रेडियंट पे आने के बाद से ग्रेडियंट ना लो, फिर से एक और हम सेपेज लेते हैं, सेपेज। और सेंटर से या बीच से हम इसको थोड़ा मोड़ते हैं, ध्यान दो। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने में सोच रहा हूं मैं इसको मोड़ू, थोड़ा कलर इसका चेंज कर दूं जिससे पता चले रियल हाँ मोड़ रहा है। जैसे कि थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा मैं अपने हिसाब से मोड़ना चाहता हूं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और यही ऑप्शन है एडिट से, और क्लिक कर दूंगा एडिट से। तो जैसे एडिट से पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे एडिट पॉइंट बन जाएगा। अब हमको किनारे क्लिक करना है, और किनारे क्लिक करके अब इसको कैसे आपको ऊपर एडजस्टमेंट करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इसका हैंडल पॉइंट बन गया, बस। ओके, एडजस्टमेंट किया। फिर हमने क्या किया, बाहर क्लिक किया। बाहर क्लिक करने के बाद से फिर हमने क्या किया, कंट्रोल डी किया, समझो। और कंट्रोल डी करने के बाद से यहाँ पे ये एडजस्टमेंट किया। और ध्यान दो, अब इस वाले पे क्लिक करेंगे, बीच वाले में जो हमने अभी अप्लाई किया था। फॉर्मेट पे आएंगे, फिल पे आएंगे और व्हाइट किया, और ये जो फिल है वो रहने देते हैं। अब कैसे पता चलेगा रियल में सर ये पतला है मोटा है? कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और या क्लिक करके सबकी आउटलाइन को हम नो करेंगे। फॉर्मेट पे आते हैं, नो आउटलाइन, क्लिक करते हैं इसको, नो आउटलाइन, इसको क्लिक करते हैं, ये दिख रहा है नो आउटलाइन। तो कुछ ऐसा डिजाइनिंग हमारा फॉर्मेट आ सकता है। अब इस पे क्या क्या कर सकते हो, सपोज मैं इंसर्ट पे आता हूँ, कल पिक्चर पढ़ाया था आपने, देखो मैं नॉर्मल पोजीशन में एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ, इसलिए अब ऐसा तुम सोच रहे खूब बढ़िया से डिजाइनिंग करके दिखाइए। ठीक है, तो ऑप्शन का क्या यूज है मैंने बता, लोगो इंसर्ट किया था ना, इंसर्ट किया। और इंसर्ट करने के बाद से ये पिक्चर देखो इसके नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आते हैं कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आ गया ना ऊपर। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, कल पढ़ाया था नहीं यार। और आके इसको छोटा करके और इसको अपने हिसाब से पोजीशन सेट करना है, बस यही कहना चाहिए। इसको हम एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब लेने के बाद से सपोज मान लीजिए हमको इस संस्था का नाम लिखना है, इसके लिए क्या करोगे, अभी मैं पढ़ाया हूं आपको, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और क्लिक कर दो, और कहीं लिखना है लिख लो गायत्री। कैप लॉक बंद करते हैं। और इसको थोड़ा बोल्ड और साइज बड़ा, अब जो कलर लेना है जो आपको फिट बैठे यहाँ पे, और इंटर,
थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, टेक्स्ट आएगा। चलो एक अलग से पेज ले रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और इसके क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना, क्लिक आउटलाइन को नो आउटलाइन, कलर को नो फिल। ठीक है, अब यहाँ पे कलर या एडजस्टमेंट इस पे नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कलर लगाइए जो आपको अच्छा लगे, इस पे चेक कर ले कौन लेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग अपने हिसाब से डिजाइनिंग करना। दिख रहा है आपको, उसका नीचे क्या लिखोगे, पडौना कुशीनगर, उसके बाद से नाम पता ही, मतलब समझ, अलग अलग ऐसे डिजाइनिंग करने तो कर सकते हो। तो मतलब मैंने क्या किया, इसमें जितने ऑप्शन थे मैंने एक एक करके डिस्कस किया, बताया, और मैं 3-3 तरीका बता दिया। ठीक है, कैसे सीपीयू का डायग्राम बनाएंगे, या कैसे हम लोग क्या करेंगे, इससे सेपेज को लिंक करेंगे। तो एक एक करके आप लोग कुछ ऐसा डिजाइनिंग करिएगा, बनाइएगा। हाँ, किसी को डायग्राम नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से सर्च करना, उस हिसाब